हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको मूली, शलगम और गाजर ग्रो करने के बारे में बताऊंगी। मूली और गाजर ग्रो करने के लिए जो सबसे पहले आप गमला लेंगे या ग्रो बैग लेंगे वो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। लेकिन मूली और गाजर के लिए आप ऐसा गमला या ग्रो बैग लें जिसकी गहराई 1-1.5 फीट हो, क्योंकि वो गहराई तक जाती हैं। उसके बाद आप शलगम के लिए आप 6 या 7 इंच गहरा भी ग्रो बैग ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती और उसमें भी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। उसके बाद जो आप मिट्टी है वो मिट्टी बनाएंगे। सबसे ज़रूरी बात इसमें मिट्टी की है, इनका जो साइज़ है वो अच्छा हो, उसके लिए मिट्टी भुरभुरी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी टाइट होगी तो ये अपना जो साइज़ है नहीं उसमें अच्छे से बढ़ पाता और वो छोटी ही रह जाती हैं। इसीलिए मिट्टी भुरभुरी होनी ज़रूरी है, जिससे कि मूली गाजर अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से उसमें फैल सके। मिट्टी भुरभुरी बनाने के लिए हमें 50% गार्डन सोइल लें। उसके बाद 25 या 30% उसमें रेत या कोकोपीट मिलाएं, जिससे वो भुरभुरी हो सके। और बाकी उसमें खाद जो भी आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या किचन कंपोस्ट, वो मिलाएं। मिलाने के बाद आप मिट्टी भर दें गमले या ग्रो बैग में और सीड्स लगा दें। सीड्स लगाने में जो एक सीड से दूसरे सीड्स की दूरी है वो 4 से 5 इंच होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो होगी। अगर आपके सीड्स आपने ऐसे ही डाल दिए हैं और वो पास हो गए हैं, छोटे छोटे प्लांट भी निकल आए हैं, तो आप छोटे छोटे प्लांट को ही निकाल दें, जिससे और इतने प्लांट छोड़ दें उसमें जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 4 से 5 इंच रहे, तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। और पास होने से उनका साइज़ नहीं बढ़ पाएगा और वो पतली पतली ऐसे ही रह जाएंगी। तो इसीलिए 4 से 5 इंच की दूरी उनमें होनी चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो पानी है, इनमें पानी की जो जड़ वाली सब्जियों में जैसे कि मूली गाजर और शलगम में पानी ज़्यादा कभी ना दें, बहुत ज़्यादा। इसमें इतना पानी होना चाहिए कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहे, नमी रहे मिट्टी में, इतना ही पानी डालें। क्योंकि ज़्यादा पानी से जो मूली गाजर जड़ वाली सब्जियां हैं ये गल जाती हैं, इसीलिए कभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इतना ही पानी डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। उसके बाद उसमें टाइम पर खाद देते रहें। जो भी आपके पास खाद हो, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या जो भी आपके पास खाद हो वो डालें। लिक्विड खाद हो वो डालते रहें, ज़्यादा नाइट्रोजन वाला खाद इसमें ना डालें। जो मूली है वो 45 डेज़ में, यानी कि 1-1.25 महीने में तैयार हो जाती है। और जो गाजर है वो 3 महीने में 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें और उसी हिसाब से उनमें खाद और टाइम पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें, जिससे उसकी और अच्छी ग्रोथ होगी। इसमें ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये इस पर सिर्फ आप खाद ही डालते रहें और कभी कभी स्प्रे नीम ऑयल का कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं होती और इससे आपकी मूली और गाजर जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो होंगी, बहुत अच्छा उनका साइज़ आएगा। और शलगम भी आपकी बहुत अच्छी होंगी और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे, उनकी जो दूरी है वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे ही उनका साइज़ अच्छा आता है। तो 4-5 इंच की दूरी हमेशा प्लांट के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए और ठीक है, ओके, बाय।